हेलो दोस्तों, जेल एजुकेशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में कुछ नया लेकर आ रहे हैं। हम वो सारे सवाल लेकर आ रहे हैं जो सीपीए कोर्स के बारे में इंटरनेट पर आप पूछते हैं, और ऐसे सारे सवाल जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार सही जवाब नहीं मिल पाता। तो इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल, सीपीए करने के बाद कौन सी जॉब मिलेगी? यूसीपीए करने के बाद आमतौर पर ऑडिट एसोसिएट, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट या रिस्क मैनेजर जैसे प्रोफाइल में जॉब मिलती है, खासकर बिग 4 एमएनसीज और इंडिया के जीसीसीज में। अगला सवाल, सीपीए में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब कौन सी है? सीनियर लेवल पर सीएफओ, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंशियल कंट्रोलर या पब्लिक अकाउंटेंट फर्म में पार्टनर जैसे पोस्ट सबसे ज़्यादा सैलरी देती है। इसके लिए आमतौर पर 10 से 15 साल का अनुभव चाहिए, यानी एक्सपीरियंस चाहिए। अगला सवाल, क्या इंडिया में बिग 4 सीपीए को हायर करता है? जी हाँ, बिल्कुल। डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी इंडिया में यूएस सीपीए को ऑडिट एडवाइजरी, टैक्स और कंप्लायंस रोल्स के लिए हायर करती है। एंट्री लेवल पर बिग 4 में सीपीए की सैलरी लगभग 10 से 12 लाख पर एनम से शुरू होती है, जो मार्केट एवरेज से काफ़ी ऊपर है। अगला सवाल, क्या 2026 में सीपीए करना सही रहेगा? बिल्कुल। इंडिया में 1000 से ज़्यादा यूएस एमएनसीज काम कर रही है और जीसीसीज तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यूएस गैप और आईएफआरएस के एक्सपर्टीज वाली प्रोफेशनल्स की डिमांड अभी अपने पीक पर है। इसीलिए सीपीए आज के समय में एक बहुत मजबूत और ग्लोबली वैल्यूएबल डिग्री है। अगला सवाल, सीपीए की महीने की सैलरी कितनी होती है? एंट्री लेवल सीपीए इंडिया में लगभग 50,000 से 85,000 प्रति महीना कमा सकता है, यानी 6 से 10 लाख पर एनम। 3 से 7 साल के अनुभव वाले प्रोफेशनल्स 1 से 2 लाख प्रति महीना कमा सकते हैं। सीनियर लेवल पर लीडरशिप रोल्स में 2 से 8 लाख या उससे ज़्यादा प्रति महीना भी संभव है, पॉसिबल है। अगला, इंडिया में सीपीए की अधिकतम सैलरी कितनी हो सकती है? टॉप लेवल पर जैसे सीएफओ, फाइनेंस डायरेक्टर या बिग 4 में पार्टनर जैसे रोल्स में 50 से 80 लाख पर एनम या उससे भी ज़्यादा सालाना सैलरी मिल सकती है। यूएस में सीनियर सीपीए $1,20,000 से $1,60,000 या उससे ज़्यादा सालाना कमाते हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में तो इससे भी ज़्यादा मिलता है। क्या इंडिया में सीपीए को जॉब नहीं मिलती? नहीं, ये पुरानी सोच है। जीसीसीज, आउटसोर्सिंग यूनिट्स और एमएनसीज के बढ़ने से सीपीए की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में यूएस सीपीए के लिए लगातार हायरिंग हो रही है। अगला सवाल, सीपीए और सीए में कौन सा ज़्यादा कठिन है? तो जवाब है, दोनों अपने तरीके से कठिन है। सीए के पास रेट लगभग 10 से 15% होता है और इसे पूरा करने में 4 से 5 साल लगते हैं। साथ में आर्टिकलशिप भी करनी होती है। सीपीए का हर सेक्शन की पास रेट लगभग 45 से 50% है और इसे 12 से 18 महीने में पूरा किया जा सकता है। यह फ्लेक्सिबल है लेकिन आसान नहीं है। इंडिया में सीए बड़ा है या सीपीए? अगर आप इंडिया में ही टैक्सेशन, जीएसटी या इंडियन ऑडिट करना चाहते हैं तो सीए की पहचान ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य एमएनसीज, जीसीसीज या इंटरनेशनल रोल्स है तो सीपीए को स्पष्ट बढ़त मिलती है, क्योंकि उसमें यूएस गैप और आईएफआरएस का ज्ञान होता है। सीपीए वर्सेस सीए, ज़्यादा कमाई कौन करता है? इंडिया में एमएनसीज या बिग 4 में काम करने वाले सीपीए औसतन 8 से 12 लाख पर एनम कमाते हैं, जो सीए के औसतन 6.5 से 8 लाख पर एनम से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन सीनियर सीए खासकर प्रैक्टिस या सी सूट रोल्स में डोमेस्टिक मार्केट में सीपीए से ज़्यादा कमा सकते हैं। कई प्रोफेशनल दोनों क्वालिफिकेशन भी करते हैं। अगला सवाल, क्या सीपीए 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? जी हाँ, लेकिन ये सालाना सैलरी होती है, महीने की नहीं। आमतौर पर सीएफओ, पार्टनर या फाइनेंस डायरेक्टर जैसे रोल्स में 15 से ज़्यादा साल के अनुभव के बाद 1 करोड़ सालाना कमाना संभव है। अगर सही स्किल्स और लीडरशिप ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जाए तो ये एक रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म गोल है। अगला सवाल, कौन सा करियर 1 करोड़ जल्दी पहुंचाता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग से सैलरी तेजी से बढ़ती है। लेकिन अगर सीपीए के साथ एमबीए, सीएफए या यूएस टैक्सेशन जैसे स्पेशलाइजेशन जोड़ दी जाए तो सीनियर हाई पेइंग रोल्स तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी छोटा हो सकता है। अगला सवाल,
फाइनेंस में सबसे ज़्यादा सैलरी किस जॉब में मिलती है? CFO, इन्वेस्टमेंट बैंकर, हेज फंड मैनेजर और बिग फोर में मैनेजिंग पार्टनर जैसे रोल्स सबसे ऊंची सैलरी देते हैं। CPA इन सभी रास्तों के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना सकता है, खासकर जब उसके साथ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और लीडरशिप स्किल्स हो। उम्मीद करते हैं वीडियो फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे लोग इंटरनेट पे पूछ रहे हैं। तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो इंटरनेट में ज़्यादा पूछा जा रहा था CPA के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया है, और अगर कोई इन सवालों को पूछ रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।